नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों के एक आसान और मजेदार सफर पर। कोशिश करेंगे कि सब कुछ यहीं याद हो जाए। सबसे पहले एक नंबर 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं और इसके साथ ही हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारी आज की पूरी बातचीत इन्हीं 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में होगी। अच्छा, तो हमारा प्लान क्या है? हम एक एक करके इलाके के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे उत्तर से, फिर दक्षिण तक जाएंगे और हाँ, आखिर में केंद्र शासित प्रदेशों पर भी एक नजर डालेंगे। तो भाई, इन दोनों में फर्क क्या होता है? बहुत सीधा सा है। राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, वो सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं। बस यही मेन डिफरेंस है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं देश के दिल से, यानी कि उत्तर और मध्य भारत से। सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तर भारत के राज्यों पर। यहां देखिए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है ना इंटरेस्टिंग। फिर राजस्थान की है जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की है देहरादून। ये बात काफी दिलचस्प है। पंजाब और हरियाणा ये दो अलग-अलग राज्य हैं, पर दोनों की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। भारत में ये एक बहुत ही यूनिक अरेंजमेंट है। चलिए उत्तर से थोड़ा नीचे आते हैं, देश के बिल्कुल बीच में, मध्य भारत की ओर। मध्य भारत में मुख्य रूप से 2 राज्य आते हैं। एक है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है, और दूसरा है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। ठीक है, अब हम अपनी यात्रा का रुख मोड़ते हैं पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की तरफ। शुरुआत करते हैं पूर्वी भारत के राज्यों से। यहां पर है बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। फिर है झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और पश्चिम बंगाल की राजधानी तो पता ही है, कोलकाता। और अब चलते हैं भारत के बेहद खूबसूरत हिस्से पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स और सिक्किम के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, असम की दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल और बाकी की लिस्ट भी स्क्रीन पर दी गई है। हमारा सफर अभी जारी है और अब हम भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में पहुंच गए हैं। पहले बात कर लेते हैं पश्चिम भारत की। देखिए, पश्चिम भारत में गोवा की राजधानी पणजी है, गुजरात की गांधीनगर है और महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव राज्यों की लिस्ट में, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में ये 5 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो राज्यों की बात तो हो गई। अब आखिर में आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों पर, यानी वो इलाके जो सीधे केंद्र सरकार चलाती है। ये रही हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट। इसमें अंडमान और निकोबार, दिल्ली और लद्दाख जैसे इलाके शामिल हैं। और हाँ, जम्मू और कश्मीर की तो 2 राजधानियां हैं, एक गर्मियों के लिए और एक सर्दियों के लिए। अच्छा, एक सवाल याद है, हमने एक ऐसे इलाके की बात की थी जो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 2 राज्यों की राजधानी भी है। जी हां, वो है चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। तो चलिए फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। भारत में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हर राज्य की अपनी राजधानी है और सबसे खास बात, चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी भी है। एक बात सोचने वाली है, प्रशासनिक सीमाएं और राज्यों की संख्या हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये बदलती रहती हैं। तो क्या ये नक्शा भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा या कुछ बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।